अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ख़राब था, लेकिन अब बेहतर है। लेकिन खांसी जो है ना, वो फिर कफ़ जो है वो मुझे बीच में थोड़ी थोड़ी आती रहती है। तो उसके लिए माजरत अगर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो आपकी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग डिस्टर्ब ना हो, और अगर हो भी जाए इस तरह तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। थैंक यू। अच्छा जी, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम जो है ना वो हस्बैंड के मतलब सरप्राइज़ बर्थडे की तैयारी चल रही है, उनके गिफ्ट्स लेकर आए हैं। तो बस जी यहाँ पे अब उनको फाइनली जो है ना वो हम जा रहे थे सरप्राइज़ करने, ठीक है। तो फिर उनको पता नहीं था, क्योंकि उनकी नेक्स्ट डे थी बर्थडे। तो इस तरह बंदा फिर भी एज्यूम कर लेता है कि अच्छा शायद बर्थडे है कुछ, क्योंकि मैं हर साल कुछ ना कुछ उनके लिए करती हूँ। तो अब जो है वो मम्मा की तरफ थी, तो हम सब ने मिलकर किया था। तो ये जी बस वो दूसरे रूम में बैठे हुए थे, फिर हम केक लेकर आए, ठीक है। तो उनको इस तरह केक लेकर गए, कमरे की लाइट पंखा हमने ये कहकर बंद कर दी कि सफाई करने लगे हैं, पंखा ये कहकर बंद कर दिया कि ऑन करते हैं अभी, कुछ भी मतलब करके बच्चों ने इस तरह कर लिया, ठीक है। और फिर हम गए उनको, तो उनको काफ़ी सरप्राइज़ लगा और काफ़ी उनको ना अच्छा लगा। तो बस जी केक वगैरह कट किया हमने, फिर साथ मेमोरीज़ जो है ना वो कैप्चर की, गिफ्ट्स दिए, गिफ्ट खोले, उसमें हंसी मजाक जो है ना वो सारा कुछ चला। उसके बाद फिर इस तरह था कि हमने कहा था चलो केक कट हो जाएगा, साथ ना घर में ही हम बिरयानी बना लेंगे। तो मैंने बीफ टिक्का बिरयानी बनाई थी, वो इतनी मज़ेदार बनी थी, इतनी मज़ेदार किस्म की और फिट किस्म की बनी थी कि अभी देखकर मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है और मुझे उसका टेस्ट याद आ रहा है। अच्छा ये मुझे ना चिकन टिक्का से भी मज़ेदार लगी थी ना, चिकन से भी। तो पता नहीं क्यों, हालांकि चिकन ही मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन ना मुझे ज़्यादा मज़ेदार लगी थी। और इसके मसाला जो है ना वो अच्छे खासा रचा हुआ था चावलों में। खैर मैंने ही बनाई थी। तो साथ कोल्ड ड्रिंक हो गई थी, फिर सब ने बैठ कर साथ पहले वो केक खाया, गिफ्ट्स जो है ना वो ओपन किए, उसमें जो है वो हंसी मजाक किया। उसके बाद फिर जी बिरयानी खाई बैठ कर, साथ कोल्ड ड्रिंक होगी, सब ने इकट्ठे बैठ कर खाना खाया। एक फैमिली गेट टुगेदर था और बहुत मज़ा आया ना हमें। तो फिर इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी आप लोगों से कभी शेयर करूँगी जब मैं घर बनाऊँगी। तो उधर जो है ना वो आपको पता है, फिर कहीं जब जाते हैं ना इंसान, कहीं तो नहीं, खैर वो मम्मा का घर है लेकिन वो भी कहीं बन जाता है, फिर उस तरह ना चीज़ें नहीं हो पाती हैं कि आप जो अपने घर में पता होता है यहाँ यहाँ चीज़ें पड़ेंगी और ईज़ी से बना सकते हो। तो मुझे उधर जाके हमेशा मुश्किल होती है। लेकिन मैं फिर भी जो है ना वो फिर बना लिया था। तो वैसे तो मैं उधर जाके कुछ नहीं करती, मम्मा कुछ करने नहीं देती, लेकिन इस तरह की कोई रेसिपी हो, चीज़ हो जो मुझे आती है, तो वो फिर मैं बना लेती होती हूँ। तो इस तरह के दम बिरयानी तय वाली थी। अब देख रहे हैं कितनी ग्रेवी और कितना मसाला है इसका, इसी का सारा टेस्ट था। और बॉयल चावल थे, और फिर जब ये मिक्स हुए, ओहो हो क्या मज़ेदार बन गई थी। अस्सलामुअलैकुम जी। अच्छा जी, तो व्लॉग जो है वो चल रहा था, तो अभी जो है ना वो मैं घर आ गई हूँ, ठीक है। और तकरीबन 7 दिन के बाद आई हूँ। जुमेरात को ही गई थी रात को, ठीक है, 9-10 बजे। और जुमेरात की रात को ही 9-10 बजे आई हूँ। खैर थोड़ी सी उदासी भी थी, इतने दिन रह कर आओ तो फिर इंसान उदास हो जाता है कि मम्मा की तरफ जाए ना, वो फिर और तरह की वाइब्स होती हैं, और तरह का हल्ला गुल्ला होता है ज़रा। और अपने घर आके भी इंसान खुश हो जाता है कि अपने घर आ गया। तो बस जी मुझे अब ये है कि मैंने फटाफट से काम करने हैं, क्योंकि 7 दिन के अब बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी ना मिट्टी की कार होया पे है, मिट्टी ओ मिट्टी। बस इस मिट्टी को मैंने ना सुबह तक का वेटिंग करना, अभी जो है ना मैंने इसको सफाया कर देना है। क्योंकि फ़बीहा चली गई अपनी फूफा की तरफ, क्योंकि अम्मी थी वहाँ, तो उनको लेने जाना था। तो फ़बीहा को लेके मैंने कहा चलो साफ़ शफाफ कर लेते हैं। अभी मैं दूध बॉईल करके आई हूँ, ठीक है। कमरा जो है वो सेटल है, ठीक है। मतलब कमरे में जो बेडशीट वगैरह एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना वो बिखरी नहीं हुई। हस्बैंड ने इतना सा किया कि एक्स्ट्रा चीज़ों को उठा के रख दिया हुआ। एक्स्ट्रा कुछ भी सामान नहीं है, बस ये है कि मुझे तपड़ियाँ वगैरह लगानी है कमरे से, ठीक है। और बाहर से सारा धोना है। अभी मैं पाइप लगाऊंगी शूटर की तरह। और जो है ना वो सारा कमरे, ये 3 कमरे, ठीक है, और बाहर से और किचन सा वॉशरूम सब कुछ जो है ना वो अभी धो लूँगी, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह जो है ना सो जाएंगे अपने बेड पे। आज बड़ी सुकून की नींद आएगी, क्योंकि आप चाहे इतने साल भी रहे होते हैं ना उधर अपनी मम्मा की तरफ, तो फिर भी आपको शादी के बाद जो अपने घर की और अपने कमरे की और अपने बेड की और अपने बिस्तर की आदत पड़ती है ना, वो फिर जो है ना वहाँ जाकर ना नींद नहीं आती है। तो बस अब मैं टाइम वेस्ट किए बगैर काम स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। और फटाफट से काम कर लेते, गर्मी आज बहुत थी। और मैं आपको कुछ थोड़ी सी दिखा भी देती हूँ, ठीक है।
कि क्या सूरत हाल है किचन की। किचन भी बहुत गंदा हुआ है, सब कुछ धोऊंगी। जो बाहर चीज़ें पड़ी हुई थी उनको भी दोबारा से धोऊंगी, क्योंकि स्पून होल्डर्स जो है ना, जो बास्केट है स्पून की, वो मैं अंदर रखना भूल गई थी, ठीक है, वो बाहर ही थी, उसको अब दोबारा से धोऊंगी। तो सारे चम्मच सारा कुछ, बास्केट में भी जो 2-3 बर्तन हस्बैंड जो पड़े हुए हैं, ये शायद मैं पहले के धो के गई थी, उसको भी दोबारा से धोऊंगी। तो चलिए आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। बस जी, ये जी कमरे की हालत है, ठीक है। कमरा जो है ना, वो मैंने आपको बताया था कि चीज़ें वगैरह नहीं बिखरी हुई थी, बस धोना था और डस्टिंग करनी थी, ठीक है। उसके अलावा ये बाहर बहुत ही ज़्यादा मिट्टी थी। अब मैं आपको किचन में लेकर चलती हूँ। किचन की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अच्छा, आते ही मैंने ना दूध बॉयल करने रख दिया था, ठीक है, ताकि तब तक ठंडा हो जाएगा सोते टाइम तक। फिर ये सारे बर्तन जो थे ना अंदर बाहर इकट्ठे करके मैंने सिंक में रख दिए, ठीक है, और जो बास्केट में थे उसको भी दोबारा से धोऊँगी। और जो ये बाहर पड़े हुए थे स्पून्स वगैरह, ठीक है ना, सब चीज़ें, ये भी जो है ना वो मैं स्पून्स अंदर रखना भूल गई थी, ठीक है। तो तवा वगैरह सब कुछ धो लूँगी। बस यहाँ पे जी मैंने कर ली अपनी वाटर कह रही हूँ मोटर ऑन, और लग गई काम शुरू। सबसे पहले सारे कमरों से और बाहर से अच्छी तरह झाड़ू दे लिया। फिर कमरों से जो है वो मैंने तपड़ी लगाई, और बाहर से सारा सहन से और स्टोर वाला रूम जो है ना वो धो लिया। जो ड्राइंग रूम है उसको तपड़ी लगाई और अपने रूम को तपड़ी लगा ली, ठीक है। और बाकी जो है ना वो फिर मैंने धो लिया था। अच्छा, अब ना मैं इतना चीज़ों को ना सर पे सवार नहीं करती हूँ। अब मैं ना थोड़ा लाइट रहती हूँ और आराम से ना फिर काम हो जाता है। इवन मतलब कि चीज़ों को ही नहीं, कामों को ही नहीं, मैंने बहुत सी बातों को भी लाइट लेना स्टार्ट कर दिया। मतलब अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो हर्ट नहीं होती है मैं ज़्यादा। अगर हर्ट हो भी जाऊँ तो उसके बारे में सोचती नहीं हूँ इतना कि ओह मेरी तो ये इंटेंशन नहीं थी, लोग मुझे गलत समझे, क्यों समझे, और मतलब कि उन्होंने मुझे इस तरह कह दिया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मैं काफ़ी चेंज होती जा रही हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद ही अपने आप को हर्ट होने नहीं देती हूँ। तो इस तरह मैं रिलैक्स भी रहती हूँ, मेरा जहन भी रिलैक्स रहता है, मैं सेटिस्फाइड भी रहती हूँ और हैप्पी भी रहती हूँ। जब चीज़ों को आप सर पे सवार कर लेते हैं ना, ओहो हो ये क्या हो गया, ओहो ये करने वाला है, ओहो उसने ये कह दिया है, उसने ये क्यों कहा, चाहे आपकी इंटेंशन जिस तरह मर्जी हो, अच्छी हो बुरी हो, अच्छी भी हो, और लोग आपकी इंटेंशन को ना समझें, फिर भी आपको जो है ना वो इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना ख़ुद को लाइट फील करेंगे उतना ही जो है ना वो फिर आपके लिए ही अच्छा है। क्योंकि आप अगर वो जहन पे सवार करके बैठ जाएंगे तो आपकी तबीयत ही डिस्टर्ब होती है, आप ही की चीज़ें जो है ना वो ख़राब होती हैं, आप ही का जहन रिलैक्स नहीं होता। तो अब हर चीज़ को हर दूसरों के रिएक्शन को, एक्शंस को, सबको ना मैंने इस तरह जो है ना वो लाइट लेना स्टार्ट कर दिया। अब समझ लें ऐसा वाला भी सीन कभी आ जाता है कि डोंट केयर वाला ये बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आ चुका हुआ है। अच्छा जी, डोंट केयर ये नहीं कि मतलब एहसास नहीं हो ये वो चीज़ें, मतलब वो लोग जो आपको करने की कोशिश कर रहे हैं ख़राब चीज़ें, आपकी खुशियाँ और ये वो, उसके मामले में डोंट केयर की बात कर रही हूँ मैं। खैर यहाँ पे अच्छा सारा काम शाम हो गया था, सब बर्तन धो लिए थे। अब मैंने यहाँ पे दूध ठंडा होने के लिए रख दिया था काले चने। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, रात को काम शाम करके सारे, फिर फबीहा आ गई थी, ठीक है, उसको दूध वगैरह दे के उसको सुला दिया था, फीडर वगैरह दे के, और मैंने थोड़ा सा मोबाइल यूज़ किया था, फिर मैं उठ गई, ठीक है। अब जो हूँ उठ के अब तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे की उठी हुई हूँ। फबीहा ने फीडर पिया, ठीक है। अब जी मैं उठी हूँ और अब किचन में नाश्ता बनाने जा रही हूँ। मशीन में पानी लगा दिया, कपड़े धोने हैं, मैंने कभी धो के फारिग हो जाते हैं। मेरे ना पाँव पे दाना निकल रहा है, तो जब भी निकलता है ना वो मेरा बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो मुझे है कि वो इससे पहले बड़ा हो और उसकी पेन जो है ना वो स्टार्ट हो जाए, और मैं जो हूँ ना वो बेड के साथ ही लग जाऊँ 1-2 दिन के लिए। तो उससे पहले जितने काम हो सकते हैं मैं कर लूँ। कपड़े धोने वाले जो मम्मा घर गई थी ज़ाहिर है, फिर उधर मम्मा की भी मशीन ख़राब थी, फिर यहाँ पे हस्बैंड और घर के भी सारे कपड़े वगैरह थे, फिर मैंने आते ही जो है ना वो कपड़े लगा लिए। तो बस जी अब मैं काम शाम करूँगी और फिर मिलते हैं। काले चने जो हैं वो फिर मैंने साथ कर दिए थे, भिगो दिए थे और आटा भी गूँध लिया था, ठीक है। फिर ये अब नेक्स्ट जो है ना वो मैंने इतने दिन हो गए थे मम्मा की तरफ गई थी, फेस वॉश तो लेके गई थी, लेकिन कुछ क्लिनजिंग वगैरह नहीं की थी। तो मैंने सोचा चलो अब आज क्लिनजिंग कर लेते हैं। आके रात को भी नहीं की थी, मैं थक कर सो गई थी, और उधर कोई मेकअप शेकअप तो नहीं किया था क्योंकि कहीं गई ही नहीं थी।
तो खैर लेकिन फिर भी जो है ना वो मैंने कहा चलो मुंह को थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे पता नहीं क्यों बार बार अंधेरा था, शायद कैमरे के आगे कुछ आ रहा था। तो बस जी आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। उम्मीद है जी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।